दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी से चलकर अरेबियन सी तक पहुंचा, वो अरेबियन सी में जाकर फंस गया। चूंकि कई तरह की खबरें थी, इसीलिए मैं ये बताना से चूक गया था कि आखिरकार अरेबियन सी में ये अब्राहम लिंकन नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे फंस गया है। आज अपनी इस वीडियो में ना ये केवल क्लियर करने जा रहा हूं, बल्कि आज आपको दिखाऊंगा कि ईरान की तरफ से जो कुछ किया गया उसके बाद अमेरिका कुछ बेचैन नजर आ रहा है। उसके साथ साथ बेचैनगी नजर कई देशों में भी आ रही है। अरब देश के अंदर कई हैं देश जो नहीं चाहते अमेरिका अटैक करे, लेकिन अमेरिका की साख इसी अरेबियन सी से फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि अकेला अब ईरान नहीं है। इसी तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर जो ब्रिटेन के साथ रेड सी में पहुंचा था, उसे खदेड़ने वाले हूती लड़ाकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। यही खबर हमसे चूक रह गई थी, दिखा नहीं पाए थे। आज हम आपको यह भी दिखाएंगे और दिखाऊंगा कि केवल इसे साख के तौर पर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ईरान में तख्ता पलट के बहुत बड़ा हमला, इस स्तर का बड़ा हमला नहीं किया जा सकता कि ईरान को बर्बाद कर दिया जाए, बल्कि ये आग ऐसी सुलगा देगा अमेरिका जिसकी चपेट में इजराइल भी आ सकता है और अमेरिका के मिलिट्री बेस भी। तो क्या ये करेगा अमेरिका, या फिर वाकई अरेबियन सी में फंस चुका है? वही खबर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ईरान और अमेरिका अगर आज ही इसी वक्त एक साथ एक दूसरे से बिना किसी और देश की सहायता के लड़ते हैं, तो यकीनन अमेरिका की जो ताकत है, सैन्य ताकत, वो ईरान से कहीं ज्यादा है। यह बात क्लियर है। लेकिन यह बात भी सच है कि ईरान की स्थिति यूक्रेन जैसी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर देश है। अब एक रूस जैसे देश से अगर यूक्रेन इतने साल से लड़ रहा है, जूझ रहा है, यूक्रेन को अगर अभी युद्ध विराम हो जाए तो यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ, यह बात सच है। लेकिन फिर भी आज भी रूस के मुकाबले यूक्रेन स्टैंड करता है। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर अमेरिका जिसकी दूरी बहुत अंतर है ना ईरान और अमेरिका में, अगर अमेरिका और ईरान में हमला होता और अकेले अकेले लड़ते हैं, तो यह तो अमेरिका भी जानता है कि जरूर ईरान को तगड़ा झटका लग सकता है कि युद्ध पूरे स्तर पर पहुंचे, लेकिन अमेरिका को भी और उसके सहयोगियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका न चाहते हुए भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। इन सब के बीच जरा एक खबर निकल कर आई है। पहले ये खबर जरा आप देखते चलिए क्या कहा जा रहा है। जरा देखिए, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पहुंच रहा है, जो मैंने आपको दिखाया कि बहुत ईरान से सटने की बात कही जा रही है कि ये अरेबियन सी तक पहुंच चुका है। अरेबियन सी में जाकर ये रुक गया है, और अरेबियन सी में जाकर रुकने के पीछे की वजह एक नहीं 2-3 है, क्योंकि ऐसी हरकत तकरीबन 1.5 साल पहले भी की गई थी। अमेरिका हमेशा से अपनी दादागिरी जब बनाए रखने के लिए ऐसे ही कभी एयरक्राफ्ट कैरियर, कभी अपने अलग अलग देशों में बने हुए मिलिट्री बेस उनका इस्तेमाल करता है। जैसे ही उसको मिलिट्री बेस खाली करने पड़े, दबाव में ही आकर उसने इस साउथ चाइना सी में तैनात इस यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर के रास्ते भेज दिया था। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर है तो भी ईरान पर खतरा तो मंडरा रहा है, लेकिन उस स्तर का नहीं जिस तरह दिखाने की कोशिश पश्चिमी मीडिया कर रही है। यह अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी ईरान को खत्म नहीं कर सकता, यह बात अमेरिका भी जानता है। इसमें है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी हैं। ईरान की तरफ बढ़ते अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अगले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट पहुंचने वाले हैं, ऐसे खबर है। क्षेत्र में सैन्य हलचल बढ़ने से हवाई यातायात पर सीधा असर पड़ा है। कई ऐसी एयरलाइंस हैं जिन्होंने रद्द कर ली हैं अपनी एयरलाइंस की वो इस इलाके में अब उड़ान नहीं भरेंगी। ठीक है, और ये सिर्फ ईरान के पर हमले के मद्देनजर नहीं है। अगर हमले के बाद, अगर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अटैक किया, उसको लेकर भी है। अचानक से खबर आती है और ये बयान दिया जाता है। ये बयान ने हलचल पैदा की, जरा सुनिए। वयुहाविलु इज़ाहत अल-जमहूरियत अल-इस्लामिय्यत फी ईरान लिअन्नहु यअतबिरुहा अल-आइक अल-अकबर फी तरीक़ इंजाज़ मुख़त्ततिह वलिज़ालिक फ़अय्य हुजूम वउदवान अमरीकी मुसानिद लिलअदव अल-इस्राईली ضد ईरान फी इतार अल-हदफ नफ्सिह अर्रामी लितमकीन अल-अदव अल-इस्राईली मिन अस्सैद। दरअसल ये सब जानते हैं आप कि हुती लड़के जो हैं उनके प्रवक्ता हैं, ब्रिगेडियर याह्या सारी हैं। याह्या सारी ने अमेरिका को एक चीज़ याद दिलाई है कि जब इजराइल गजा पर अटैक कर रहा था और गजा के समर्थन में हुती लड़ाके उतरे थे, जिन्होंने खास तौर पर दक्षिणी इजराइल को तहला कर रख दिया था और रेड सी पूरी तरह से ब्लॉक किया, जिसमें से 1 से 2 बड़े शिप इजराइल के, इनमें से एक पर कब्जा किया और कई शिप पानी में डुबो दिए थे। तो अमेरिका अपनी दादागिरी बनाए रखने और इजराइल का समर्थन करने के लिए ब्रिटेन को अपने साथ लाया था। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर रेड सी तक पहुंचा था। यह बात सच है कि उसने इसी समंदर से यमन की राजधानी पर हमले किए थे, ये हमले हुए थे, ये क्लियर बात है।
लेकिन उसके बाद जब पलटवार हुआ था तो सबसे पहले ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से भाग खड़ा हुआ था और उन हमलों को न झेल पाने की स्थिति में अमेरिका का भी एयरक्राफ्ट कैरियर इस समुद्री क्षेत्र यानी रेड सी को छोड़कर भाग गया था। इसी को लेकर दोबारा याद दिलाया गया है कि अगर ईरान पर समुद्री क्षेत्र से अमेरिका कोई बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है तो याद रखे कि रेड सी में उसके साथ क्या हुआ था। अब आप अंदाजा लगाइए, यमन जैसा देश हूती लड़ाके जिनके लिए कहा जाता है कि ईरान समर्थित है, जिन लड़ाका संगठन को ईरान समर्थन देता है, जब वही अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त ऑपरेशन को पूरी तरह से फ्लॉप कर देते हैं, ये तो फिर भी ईरान है। इसलिए मैंने कहा था कि फिलहाल वहां जाकर फंस चुका है कि अब ये वापस लौटेगा तो पूरी जग हंसाई होगी कि अमेरिका डर गया, और अगर ये वहां रहता है तो कभी भी कुछ भी एक बड़ी गलती, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा युद्ध छेड़ देगी। इसीलिए अमेरिका फंसा है, करें तो करें कहां, जाए तो जाए कहां। नमस्कार।